चला जा क्वेश्चन नंबर 10। इसको पुट करना सबसे पहले z इक्वल टू इसके पावर वाला पुट कर दो कितना एक्स स्क्वायर डी जेड बाय इसका डिफरेंस कर दे रहा हूँ डी जेड बाय डी एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखो इधर उधर हम कर देता हूँ सेटिंग डी जेड बाय मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ठीक ना 2x dx ये मल्टीप्लाई में कहाँ पे डिवाइड। अब देखो इस पे आ जाता क्वेश्चन से 0 से 1 x इसको क्या माने थे z माने थे और dx के जगह में dz बाय 2x। अब ध्यान थे x 1/2 को प्यार से बाहर निकाल दो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना तो 1/2 को क्या कर दो बाहर। अब e के पावर z dz इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है e के पावर z का इंटीग्रेशन 1/2 अरे लिमिट छूट गया क्या लिमिट यहाँ लिख देना। अब 1/2 इसका इंटीग्रेशन सेम वही होता है लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। अब z के जब हम लोग कुछ माने थे z के जब क्या माने थे जीरो से लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस 0 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस e के पावर 0 का क्या किए जहाँ पे x था वहाँ पे क्या 1 पुट कर दिया जहाँ पे एक लोअर लिमिट में जहाँ x था वहाँ 0 पुट कर दिया 1/2 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 को लिखो या मत कोई फर्क किसी का स्क्वायर पे मतलब 0 का स्क्वायर मतलब 0 और किसी के ऊपर 0 मतलब 1। ये हम लोग को फाइनल आंसर क्या निकल गया हम लोग को फाइनल आंसर देख लेगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम के बीच से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब जैसे मानो तुम लोग 2022 में है इसलिए या जो भी है 2022 के बीच से तो इसका 2 मेथड बताएंगे। एक तो डायरेक्ट जुबान जोड़ घटा पे ही बेस्ट मतलब डायरेक्ट आंसर निकालने भी सिखा देंगे लेकिन एक सबेटिव मेथड है। तो सबेटिव मेथड क्या है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है एक प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी कुछ भाड़ में जाए हम लोग को मतलब नहीं यहाँ से ए से बी लिखो लिख दिया fx लिखो dx लिखो हम लोग अपना रूल चलता है बाकी बात प्रॉपर्टी आए चाहे जाए कोई मतलब नहीं। देखना ये सुना ध्यान से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपर प्लस लोअर माइनस एक्स बात समझा क्या ये प्रॉपर्टी होता है क्या होता है ये प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनेगा ये प्रॉपर्टी है तो देखो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे अप्लाई कर देंगे 0 प्लस इसी प्रॉपर्टी में हम थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं अपर मतलब π/2 प्लस लोअर कितना 0 माइनस एक्स मतलब ये टर्म को कहाँ लगा के पुट कर देना जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लगा के पुट कर दो। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट माने तो देखो 0 से π/2 साइन लिखना मैंने बोला कि एक्स के में मैंने कितना पुट करना है π/2 प्लस 0 मतलब π/2 आएगा माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स लिख दिया के पावर कितना 2022 अपॉन सेम इसी तरह साइन एक्स एम कितना π/2 माइनस एक्स के पावर कितना 2022 प्लस कॉस लिखो एक्स एम कितना π/2 माइनस एक्स के पावर कितना 2022 dx ये तो मैंने पुट कर दिया वैल्यू। अब देखना ध्यान से एक रिजल्ट होता है 11 में पढ़ा होगा और 11 नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ देख लेगा साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू cos एक्स और cos π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स π/2 को 90 लिख देते हैं। हाँ अब एक बात बताओ जब ऐसा है तो मैंने ऐसा लिखा तो डायरेक्ट नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं मैंने साइड में लिख दिया अपना बीमारी घटाओ। अब देखो π/2 माइनस एक्स मतलब साइन है तो मतलब कितना लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं तो लिख दो कॉस
मतलब इसको आई मान लो, लफड़ा हटाओ, लेट मान लेना आई, इसको भी आई मान लो ताकि दिक्कत ना हो। अब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं के पावर कितना 2022 अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब साइन पाई बाय 2 मतलब कॉस एक्स के पावर कितना 2022 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब साइन एक्स के पावर कितना 2022। अब एक बात बताओ, इक्वेशन इसको 2 मान लो, कौन सा इक्वेशन मान ली, इक्वेशन 2। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, तो ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करना मतलब जोड़ना है, तो आई और आई 2i, आई और आई 2i मतलब इधर का टर्म देखेगा ध्यान से एकदम मस्त होकर देखो, 0 से पाई बाय 2 और साइन के पावर 2022 प्लस साइन के पावर 2022 प्लस कॉस के पावर 2022 dx प्लस ऐड करना है, किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो करो ऐड। तो कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2, कॉस के पावर कितना 2022 अपॉन नीचे वाला, नीचे में क्या है कॉस एक्स के पावर 2022 प्लस साइन एक्स के पावर 2022 dx। अब देखो दोनों इस दोनों में सेम है, 0 से पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, क्या दिक्कत है लिखने में। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से, नीचुआ में दोनों में सेम है तो एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, तो मतलब साइन एक्स के पावर 2022 प्लस दोनों हल्का सा एक्सचेंज है तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर रखा चाहे उधर रखो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो भैया जब पूरा पूरा सेम है तो ऊपर दोनों सेम लिखा जाएगा, प्लस कॉस एक्स के पावर 2000। अब देखो प्यार से देखना, एकदम इज्जत से, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, देख लो ध्यान से, सेम है, एकदम सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, और यहाँ कितना बचा, कट छट के कितना बचा 1 dx। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा इधर मैं इधर दे रहा हूँ, अब इसका इंटीग्रेशन करो, 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, कितना होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाय, तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस अपर मतलब पाई बाय 2 माइनस 0, तो 2i इक्वल टू पाई बाय 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा पाई बाय 2 इंटू 2, तो क्या लिख सकता, गुणन था ना, तो डिवाइड में कर दिया पाई बाय 4। ये फाइनल आंसर हम लोग को, दिस इज फाइनल आंसर। अब एक बात बताओ, ये तो था हम लोग को बोर्ड मेथड, लेकिन इसका हिट एंड ट्रायल मेथड देखो, जिसको बोलते हैं IITJ का। अब IITJ का बंदा कैसे सॉल्व करेगा, तो देखो इसको एक लाइन में हम सॉल्व कर दूंगा, क्या एक लाइन में चेक करने का सिंपल फंड, अगर एग्जाम में दे दिया क्या आंसर सही है गलत है चेक करने का सिंपल तरीका, 30 सेकंड में जाएगा भी नहीं। तो देखो क्या है, 0 से पाई बाय 2 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिखना, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, ट्रिक भी लिख देता हूं यहां पे, अपर माइनस लोअर अपॉन 2 सभी के लिए। तो इसको क्या, हम इसको पाई बाय 4 सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या, देखो 30 सेकंड भी नहीं लगा। तो ये था बोर्ड मेथड, और ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको IITJ बोलते हैं। तो ये रहा पूरा, देख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट द पॉइंट्स दिया हुआ है ए का, बी का और सी का, क्या प्रूव करने बोल रहा है, जब वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बस कंडीशन इसी पे, राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है बात की बात आती है, मैं क्वेश्चन जैसे बताते जाऊंगा, लास्ट में बताएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे लिखो। पहले ट्रायंगल का वर्टिसेस लिखो, क्या लिखेगा, ट्रायंगल का वर्टिसेस, ध्यान से देखना, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ए का वैल्यू, ए मतलब 2i माइनस जे प्लस के,
बी भी लिखिए लो यहीं पे, कितना आई माइनस 3j माइनस 5k। ठीक, सी भी लिख लो 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, तीनों वर्टिसेस लिख दिया। बोल रहा है कि जो ट्रायंगल है वो तीनों जो वर्टिसेस दिया वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी हम उसका बात नहीं करता हूँ, पहले निकालो ए बी वेक्टर। क्या निकालेगा? तो देखो ए बी वेक्टर निकालने का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ ये। तो मैं बार बार इतना नहीं लिखूंगा, मैं पहला बार लिख दिया हूँ, इतना बुद्रुजेशन नहीं करेंगे। अभी बी सी निकालेंगे फिर ए सी निकालेंगे, तुम लोग को अपना कर लेना। लेकिन मैं पहला बार लिखा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ये। तो थोड़ा सा मैं एक स्टेप दिखा दे रहा हूँ, बाकी बाद अगला स्टेप मार दूंगा डायरेक्ट। समझा क्या? तो बी मतलब पोजीशन वेक्टर कितना, बी रहा ये आई माइनस 3j माइनस 5k। अब ये वेक्टर लिखेगा 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, अब इसको घटा के लिख दो आराम से। देखना बहुत आदमी को दिक्कत होता है, माइनस अंदर घुसेगा तो देखो i में 2i चल जाएगा तो माइनस i बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या? माइनस माइनस प्लस। तो देखो प्लस हो गया, माइनस 3j में प्लस j चल जाएगा तो माइनस 2j। अब देखो माइनस प्लस माइनस मतलब 5k में माइनस के जो होगा तो कितना, माइनस 6k। ये सब अपना घटा हुआ भैया, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब इसी तरह निकाल लो ए बी निकालो तो बी सी वैक्टर निकालो। सेम उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। लिख लो सी का वैल्यू दे रहा, लिखो सी का पोजीशन वेक्टर सी मतलब कितना 3i माइनस 4j माइनस 4k। सी लिख दिया, माइनस बी को लिखो, बी ये रहा आई माइनस 3j माइनस 5k। कोई दिक्कत? अब घटा के लिखो, क्या करके लिखेगा? घटाओ, माइनस आई मतलब 3i में आई चल जाएगा तो कितना 2i, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, लेकिन माइनस 4j में प्लस j 3j चल जाएगा, माइनस का j बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का j। अब माइनस और माइनस प्लस, अब प्लस मतलब माइनस 4k में प्लस 5k मतलब प्लस k। अब एक बात बताओ, ये निकाल लिया BC, अब निकाल लो AC। क्या निकालेगा? AC मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ। अब लिखेगा पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ C मतलब 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन ला, ये मतलब 2i माइनस j प्लस k। अब एक बात बताओ, फिर से घटा, 3i में 2i आई माइनस माइनस प्लस, अब माइनस 3 मतलब 4j में j जाएगा तो माइनस का 3j माइनस प्लस माइनस 4i में और माइनस i तो माइनस का माइनस k माइनस 4k और माइनस k तो माइनस का 5k। अब एक बात बताओ, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया। अब एक बात सुनना ध्यान से, यहीं पे इसका हम लोग एक लाइन लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। किसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ? मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे निकाल लेता हूँ ए बी का मैग्नीट्यूड। क्या रहे? ए बी का मैग्नीट्यूड पहले निकालो और स्क्वायर भी निकाल लो। हटाओ मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ए बी का मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर चढ़ाना, प्यार से चढ़ा दो। चढ़ा दिया क्या? अब यहाँ कुछ नहीं तो कितना -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का प्लस -6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 और -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर मतलब 4 तो 1 प्लस लिख देता हूँ डायरेक्ट 1 + 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36। इसको जोड़ जाड़ के
कितना 41, क्या निकल गया 41। उसी तरह निकालेगा अब किसका पता है, BC का निकालो, मैग्नीट्यूड B का। लेकिन स्क्वायर है ना, तो रूट हटा देगा, क्या कर देगा, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। क्या कि स्क्वायर, ये तो स्क्वायर नहीं होता तो रूट रह जाता। अब देखो स्क्वायर हटा दिया तो रूट, मतलब स्क्वायर हटा तो रूट हटा दिया। अब BC को निकालो, क्या करेगा, BC का मैग्नीट्यूड निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। तो ध्यान से देखेगा, करो, रूट अंडर कितना 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 4 + 1 + 1 कितना 6। लेकिन यहाँ इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर दिया तो मतलब क्या कर देगा, रूट हटा देगा। अब इसी तरह किसका, AC का निकालो, AC रूट अंडर बोलो कितना 1 का स्क्वायर -3 का, फिर प्लस माइनस कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 9, 25 जोड़ो इसको, कितना 30। अब देखो लेकिन यहाँ AC का स्क्वायर है तो रूट को क्या कर देगा, हटा देगा। अब एक बात याद करो, उन दिनों याद करो 10th का दिनों इंग्लिश मीडियम वाला, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी दो भुजा का एडिशन करने पर, दो साइड को ऐड करने पर तीसरी साइड के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, तीसरी साइड। तो देखो B + C, BC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस किसका AC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर किसका AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बात समझा ना, बराबर है। देख लो ध्यान से, BC का कितना वैल्यू 6 आया प्लस 35 आया, मतलब इक्वल टू किसका 41 के बराबर आएगा ना, देख लो 41। तो मतलब क्या, ये जो साइड से क्या है ये प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव। ये लाइन हाँ लिखना चाहे तो लिख सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत है। 41 बराबर 41 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप मैंने जुट्टू में लिख दिया फालतू में, इसको हटा दो, यह काफ़ी है। लिख दो यह स्टेप प्रूव्ड, जो भट्टी से राइट एंगल ट्रायंगल है। देख लेगा और ध्यान से आराम से।